Hello बच्चों, question states that two particles A and B are projected from different direction from a point P on the ground such that with same velocity 70 meter per second in same vertical plane they hit the ground at same point Q such that PQ equals to 480 meter then G equals to 9.8 meter per second square. So we have to find out which option will be right. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन में की कंसेप्ट के अंदर सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है जहाँ से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है. तो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, सपोज यहाँ से हमने किसी बॉडी को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया है. सेकंड, कुछ इस तरह से. दोनों केस में हमारे पास जो इसकी रेंज होगी हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस विल बी सेम. नाउ सपोज करता हूँ कि फर्स्ट एंगल अल्फा है, सेकंड एंगल हमारे पास बीटा है और क्वेश्चन में हमारे पास मैक्सिमम हाइट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट जो एंगल बीटा के लिए हाइट h2 है और फर्स्ट के लिए हाइट हमारे पास है h1. वेलोसिटी हमारे पास दोनों केस में सेम है u. और अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंगल की बात करूं तो फर्स्ट के एक के लिए होगा u कोस अल्फा, एक के लिए होगा हमारे पास u कोस बीटा और वर्टिकल हमारे पास u साइन अल्फा होगा और सेकंड होगा हमारे पास u साइन बीटा होगा. तो वेलोसिटी हमें गिवन है. तो जैसे अब हम इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन में कि हमें रेंज गिवन है, दोनों केस में रेंज हमारे पास सेम है और अब हम जानते हैं कि अगर रेंज सेम हो सो इट मीन्स दोनों एंगल जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. इट मीन्स दोनों एंगल का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा वो 90 डिग्री होगा बिकॉज रेंज इज सेम फॉर बोथ एंगल. सो अगर हमारे पास यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो ऐसे जो बीटा की वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी 90 माइनस अल्फा. ये हो गया. अब जैसा कि हम जानते हैं कि रेंज हमें गिवन है, क्वेश्चन के सोल्यूशन पर चलते हैं. मेन सोल्यूशन पर रेंज के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी. ये फॉर्मूला होगा हमारे पास रेंज के लिए. तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रेंज की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी इक्वल्स टू 480. नाउ यू हमारे पास कितना है 70 का स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे. सो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 480 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 70 का स्क्वायर करते हैं. सो दिस वैल्यू इज 480 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 4900. यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू 2 थीटा, हमने यहाँ पे 2 थीटा सपोज किया है बट हमारे पास जो एंगल्स हैं ये हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पर. तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी थीटा के लिए सॉल्व करने के बाद, बिकॉज जो थीटा है हमारे पास वो सपोज करता हूँ अल्फ़ा 1 एंड थीटा 2 हमारे पास हो जाएगा बीटा. तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास फर्स्ट केस में वो हो जाएगी सॉल्व करने के बाद 37 डिग्री बिकॉज दिस वैल्यू विल बी 3/5. तो अगर थीटा 1 मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू आ गई. और इसी तरह हम बात करेंगे बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज़ 53 डिग्री. 53 डिग्री मीन्स 4/5. ये किसकी वैल्यू है, ये हमने जो लिखी है साइन के केस के, ये साइन के केस के लिए वैल्यू है. सो थीटा डेट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू 37 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री. ये वैल्यू हमारे पास आ गई. अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होता है, टी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी. जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास साइन थीटा की. तो यहाँ पे वैल्यू आएगी थीटा 1 मीन्स फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट केस में कितना होगा अल्फ़ा और T1 के लिए, और T2 हमारे पास हो जाएगा साइन बीटा. तो हमारे पास यहाँ पर जो रेशो आएगी T1 बाई T2 इक्वल हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाय साइन अल्फ़ा. और साइन बीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो साइन 37 डिग्री जो वैल्यू होगी 3/5 और साइन बीटा हमारे पास आएगा 4/5. 5 से 5 कैंसिल तो वैल्यू आएगी 3/4. सो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास रॉन्ग है बिकॉज इसने रेशो बोला है 4/5. सो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास रॉन्ग आ गया. अब हम बात करते हैं रेशो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट के केस में हाइट के लिए फॉर्मूला होगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, सो डिवाइड बाई 2g होगा, सॉरी। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर है कि जो हाइट है हमारे पास वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फर्स्ट केस में साइन स्क्वायर अल्फा, और h2 की वैल्यू जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइन स्क्वायर बीटा। दोनों केस में h1 h2 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा के केस में हमारे पास जो वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा के केस में, अब अल्फा हमारे पास कितना है, अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा हमारे पास है, फर्स्ट केस में था, सॉरी फर्स्ट केस में हमने फाइंड आउट किया था 37, सेकंड केस में था बीटा 53। तो वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 37 एंड साइन स्क्वायर 53, सो 9/25 एंड 16/25, 16, सो 9/16, जो कि ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन, रेशियो ऑफ देयर मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड के लिए जो वैल्यू होगी हमारे पास, मिनिमम स्पीड के लिए v इक्वल्स टू फर्स्ट v जो इनिशियल वेलोसिटी थी कोस अल्फा, और सेकंड के लिए u कोस बीटा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कोस अल्फा, और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोस बीटा। सो रेशो बनेगी v1/v2 कोस अल्फा मीन्स कोस 37 डिग्री, और ये आएगा कोस 53 डिग्री। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 4/3, 4/3 हमारे पास यहाँ पर आएगी 4/3, सो 4/3 ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फिर हमारे पास आएगा कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यस, क्योंकि जो टोटल एंगल हमारे पास बना है, टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा 53 प्लस 37, दिस वैल्यू इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का अगर हम बाइसेक्शन करें 90/2 इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। सो राइट, लास्ट ऑप्शन इज ऑल्सो right. I hope solution is understandable. Thank you.